वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर है। इससे पहले हम स्टार्ट करें कि पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ज़रूरी है जानना कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है पॉलिनोमियल का 2x³ - 6x² - 5x + 8। अब इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि पता ही नहीं है पॉलिनोमियल्स है क्या। सो उसके लिए सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये पूरा कैसे बना है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी फर्दर वीडियो में। सबसे पहले सीखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स क्या है। कॉन्सोनेंट्स आपके सभी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है नंबर्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। नंबर्स की वैल्यू क्या कभी चेंज हो सकती है? नंबर 1 हमेशा नंबर 1 ही रहेगा, नंबर 2 हमेशा नंबर 2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती। सो कॉन्सोनेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। सो ऑल द नंबर्स आर कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स। इसी पॉलिनोमियल में आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे x को कई बार रिपीट किया हुआ है। तो वेरिएबल्स आपके होते हैं x, y, z, a, b, c, p, q, r। आपने कई बार देखा होगा इक्वेशन में आपको x, y, z, a, b, c या p, q, r दिखते होंगे। सो ये आपके वेरिएबल्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है। अगर यहाँ पे x है फॉर एग्जाम्पल तो इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बिकॉज इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है और एक सिंगल वैल्यू नहीं रहती, इसलिए इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। सो यहाँ पे x हो गया, आपका y हो गया, z हो गया, a, b, c, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं और चेंज हो सकती हैं। सो दीज आर वेरिएबल्स। अब हम सीखेंगे कि टर्म क्या होता है। व्हाट इज अ टर्म? जब हम इन कॉन्सोनेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन कर देते हैं तब हमारा एक टर्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 ले लेती हूँ और यहाँ से x ले लेती हूँ और इधर लिखती हूँ 2x, तो ये एक टर्म होगा। टर्म्स किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, 6x² हो गया, ये सारे हमारे टर्म होते हैं, राइट। इसके बाद अब हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जब मैं वीडियो में ये बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हैं तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स और वेरिएबल्स ही सीखे हैं, इनका कॉम्बिनेशन हो गया है टर्म। अब पॉलिनोमियल्स क्या है वो तो हमने सीखा ही नहीं। सो अब एक एक करके जब मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करूंगी तो वहीं पे आपको ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। तो टाइप सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट होता है मोनोमियल। जिसमें मोनो का मतलब होता है 1, यानी आपका एक ही टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगल नंबर यहाँ पे लिखूँ 8, ये भी एक टर्म है, चाहे इसमें वेरिएबल हो या ना हो तब भी एक टर्म होता है और इसे हम मोनोमियल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है। अब जैसे मैंने और टर्म्स लिखे थे, फॉर एग्जाम्पल 2x, यहाँ पर ये सिंगल टर्म है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है 6y, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, बाय मतलब 2। जब बाय मतलब होता है 2 तो यानी कि यहाँ पे 2 टर्म्स होंगे। अब हमें पता है टर्म जो है कॉन्सोनेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर सिंगल टर्म था, इसी के 2 टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूँ 8 + 2x तो ये बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल आपका एक टर्म बन जाएगा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद थर्ड होता है ट्राइनोमियल। थोड़ा सा कारण
ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3, जो कि हम वर्ड से ही सीख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये 3 मैंने आपको लिखे थे, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें 8 + 2x + 6y, तो ये आपकी ट्राइनोमियल बन जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि आप इन्हें ही ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल 3x + 4x + 7, ये भी आपकी ट्राइनोमियल है, राइट। अब आता है लास्ट में सबसे पॉलिनोमियल। जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3 से भी ज़्यादा हो जाए तब उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिखा था, इसको हम वापस लिख लेते हैं, 2x³ - 6x² - 5x + 8। जब आपके 3 से ज़्यादा टर्म हो जाएं तब हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्सोनेंट है नंबर, वेरिएबल है x, y, z, और जब एक सिंगल टर्म होगा इनका कॉम्बिनेशन वो मोनोमियल होगा, 2 होंगे तो वो बाइनोमियल होगा, 3 होंगे तो वो ट्राइनोमियल होगा, और 3 से ज़्यादा होंगे तो हम उसे पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। बट अगर कोई आपको ये बोलता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्या, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, तो अगर सिंगल टर्म है आप उसको भी मोनोमियल बोलने की जगह पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं।